दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 27 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों को करनी पड़ी मशक्कत। कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। फैक्ट्री बंद होने की वजह से टला बड़ा हादसा। नरेला में रात करीब 9 बजे लगी थी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। प्लास्टिक की फैक्ट्री होने की वजह से आग ने लिया विकराल रूप। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। आग पर काबू पाने के लिए हाइड्रा क्रेन भी पहुंची। पहले मजदूरों के फंसे होने की बात आई थी सामने, पुलिस ने किया इनकार। दिल्ली के मुंडका अग्निकांड में भीषण लापरवाही का खुलासा। लाल डोरी की जमीन पर चल रही थी फैक्ट्री। अब तक 27 की मौत की पुष्टि, 31 अब भी लापता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हालात का लिया जायजा। मौके पर जाकर कहा, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है। अभी डीएम यहीं पे मौजूद थी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। घायलों को 50-50 हजार की मदद का भरोसा। दिल्ली के मुंडका अग्निकांड मामले में बीजेपी ने हाईकोर्ट के मौजूदा जज की अगुवाई में जांच की मांग की। मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ के मुआवजे की भी मांग। आतंकी साजिश से जुड़े कटरा बस हादसे के तार, स्टिकी बम से हमले की जताई जा रही आशंका। एनआईए ने मौके पर जाकर की कटरा बस हादसे की जांच। अग्निकांड में हुई थी 4 श्रद्धालुओं की मौत। असम के कई इलाकों में दिखा बाढ़ का प्रकोप। सिलचर में भी कई नदियां उफान पर। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से कई ट्रेन कैंसिल, कई जगह लैंडस्लाइड ने बढ़ाई मुश्किल। असम के कछार जिले में भी निचले इलाकों में रहने वालों की बड़ी मुश्किल। सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन को मजबूर। वाराणसी के ज्ञानवापी में सर्वे का दूसरा दिन। आज मस्जिद के ऊपर कमरों और दूसरी जगहों का होगा सर्वे। पहले दिन तहखाने के सभी 4 कमरों की हुई वीडियोग्राफी। ज्ञानवापी के सर्वे पर भड़के ओवैसी, कहा बाबरी मस्जिद हमसे छीनी गई लेकिन ज्ञानवापी नहीं छीन पाएंगे। आपको यही बताने आया हूं और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, आप दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद। गुजरात पहुंचे ओवैसी ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कांग्रेस को बताया इस्तेमाल की हुई बैटरी, कहा यह अब दोबारा चार्ज नहीं होगी। ज्ञानवापी के सर्वे पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। पी चिदम्बरम ने कहा धार्मिक स्थलों पर बनी रहे यथास्थिति। नरसिम्हा राव ने सोचकर बनाया था पूजा स्थल कानून। ज्ञानवापी में पहले दिन सर्वे के दौरान हिंदू मुस्लिम पक्ष की तरफ से 5-5 प्रतिनिधि रहे मौजूद। हिंदू पक्ष का दावा, सर्वे के दौरान उम्मीद से कहीं ज्यादा मिले सबूत। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। पहले दिन हुआ 50% से ज्यादा सर्वे की प्रक्रिया पर मुस्लिम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं। 17 मई को कोर्ट में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे के लिए दाखिल हुई याचिका 1 जुलाई को सुनवाई करेगी अदालत। धार की भोजशाला के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और एमपी सरकार को दिया नोटिस। एएसआई से भी मांगा जवाब। उदयपुर में कांग्रेस की चिंतन शिविर का तीसरा और आखिरी दिन आज। कल प्रमोद कृष्णन ने प्रियंका को भी अध्यक्ष बनाने की मांग की। मध्य प्रदेश की कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान, कांग्रेस अब पार्टी नहीं गांधी परिवार का बनी गिरोह। चिंतन शिविर में किसान पैनल का सुझाव, कहा किसानों को कर्ज से निकालने के लिए हम बनाएंगे राष्ट्रीय कृषि ऋण राहत आयोग। मौजूदा केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही। शिविर में देश की अर्थव्यवस्था को पी चिदम्बरम ने बताया चिंताजनक, कहा महंगाई लगातार बढ़ रही है, राज्यों की वित्तीय स्थिति अनिश्चित स्थिति में। पंजाब में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। फेसबुक पर लिखा, गुड बाय कांग्रेस। आज मानिक साहा लेंगे त्रिपुरा के सीएम पद की शपथ। सुबह 11:30 बजे अगरतला में ताजपोशी। बिप्लब देब की जगह संभालेंगे कमान।
इससे पहले त्रिपुरा के सीएम पद से बिप्लब देब ने दिया इस्तीफा, का आलाकमान के कहने पर छोड़ी कुर्सी। मार्गदर्शने माननीय प्रधानमंत्रीजीर मार्गदर्शने आशा करी আমাকে যেই যেই দায়িত্বগুলি দেওয়া হয়েছে পার্টি সভাপতি হোক আর মুখ্যমন্ত্রী নাতে। अगरतला में बीजेपी विधायक दल की बैठक में हंगामा। हाल ही में मंत्री बनाए गए रामप्रसाद पाल ने गुस्से में पार्टी छोड़ने की दी धमकी। 2023 में त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बदला सीएम। गुजरात की तर्ज पर मंत्री से लेकर संगठन में हो सकते हैं बड़े फेरबदल। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। साथ में पति रवि राणा भी रहे मौजूद। युद्ध के मैदान में उतर ही गए हैं और पूरी करप्शन की जो लंका उनकी बीएमसी के माध्यम से और महाराष्ट्र में चल रही है उसके विरोध में हम लड़ेंगे। विधायक रवि राणा ने महाराष्ट्र के सीएम पर साधा निशाना, कहा हिंदुत्व भूल चुके हैं उद्धव ठाकरे। हनुमान चालीसा पाठ कर बने गदाधारी, कहीं तो कहलाएंगे गधाधारी। मुंबई के बीकेसी में उद्धव ठाकरे की रैली, कहा कुछ फर्जी हिंदुत्ववादी देश को कर रहे हैं गुमराह, हमारी रगों में बहता है केसरिया खून। मुंबई की रैली में उद्धव ने आरएसएस को भी लपेटा, कहा देश की आजादी में आरएसएस का कोई रोल नहीं। मध्य प्रदेश की गुना में काले हिरण के शिकारियों ने की 3 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या। आरोपियों के घर पर चलेगा बुलडोजर। गुना में 3 पुलिसकर्मियों को दी गई अंतिम विदाई। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मिलेगा मुआवजा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर उठाया गुना हत्याकांड का मुद्दा, दोषियों को सख्त सजा देने की मांग। एमपी की सिवनी में गाय का मांस ले जाने के आरोप में 2 आदिवासियों की पीट-पीट कर हत्या। जांच के लिए एसआईटी का गठन। सिवनी में 2 आदिवासियों की हत्या पर शिवराज सरकार का एक्शन। बादलपुर चौकी और कुरई थाने के सभी स्टाफ समेत सिवनी के एसपी हटाए गए। फिर महंगी हुई सीएनजी, 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी। नई कीमत आज से लागू। दिल्ली में 73.61 रुपए तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 76 रुपए 17 पैसे किलो हुई सीएनजी। हरियाणा के कैथल में पेट्रोल पंप में लूट की वारदात। सीसीटीवी में हुई कैद। 3 बाइक सवार बदमाश लूटकर फरार। हरियाणा के सोनीपत में एक शख्स ने अपनी 8 साल की बेटी की पीट-पीट कर की हत्या। बजाना खुर्द गांव में वारदात। पहले रस्सी से बांधा और फिर की मासूम की बेरहमी से पिटाई। पुलिस कर रही फरार आरोपी पिता की तलाश। राजस्थान के टोंक में एक शिक्षक ने घर में किया सुसाइड। 3 महीने से डिप्रेशन में रहने वाले टीचर ने लगाई फांसी। टीचर सुसाइड मामले में पुलिस कर रही है हर एंगल से जांच, पड़ोसियों से भी पूछताछ। एमपी के रीवा में महिला कांग्रेस का महंगाई के विरोध में अनोखा प्रदर्शन। गैस सिलेंडर सर पर रखकर किया गरबा। महिलाओं ने एलपीजी सिलेंडर की बड़ी कीमतों के खिलाफ जताई नाराजगी। गरबा कर गैस चूल्हे को किया प्रणाम। आंदोलन को उग्र करने की दी चेतावनी। महाराष्ट्र के पुणे में छत्रपति शंभुराज जयंती के मौके पर पुरंदर किले में कार्यक्रम का आयोजन। सांसद सुप्रिया सुले भी हुई शामिल। ब्राजील डेफ ओलंपिक में पहली बार पंजाब ने जीता गोल्ड मेडल। बठिंडा की रहने वाली श्रेया सिंगला ने बैडमिंटन खेल में जीता स्वर्ण पदक। 25 अप्रैल को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी की थी श्रेया की हौसला अफजाई। बिहार के पूर्णिया में बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल। अस्पताल में चल रहा पीड़ित का इलाज। यूपी के अमरोहा में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद टूटी शादी। सामूहिक विवाह योजना में मिला सामान और पैसा बनी शादी टूटने की वजह। पैसों और सामान के लालच में शादी करने का आरोप। दोनों पक्षों में मारपीट के बाद दूल्हा पहुंचा थाने। महाराष्ट्र के बारामती में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा।
सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर, बुजुर्ग की मौके पर ही मौत, आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, हत्या और लूट के कई मामलों में थी तलाश। रांची में रिम्स हॉस्पिटल के इमरजेंसी में टला बड़ा हादसा, फायरिंग फाइटिंग, सिलेंडर नॉब खुलने से गैस का रिसाव। काफी देर के लिए धुएं में गुम हुए मरीज और डॉक्टर, दम घुटने से जा सकती थी मरीजों की जान, आनन फानन में मरीजों को बाहर निकालने से बची जान। श्रीनगर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा ने नए हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स की रखी आधारशिला। गुवाहाटी में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कई सरकारी नौकरियों के लिए करीब 23,000 नियुक्ति पत्र बांटे, 11 अलग अलग विभागों में नौकरियों की सौगात। चारधाम यात्रा में अब तक 34 श्रद्धालुओं की मौत, 34 में से सिर्फ केदारनाथ में ही अब तक 12 लोगों की गई जान। हादसे के बावजूद केदारनाथ में श्रद्धालुओं की उमड़ रही है भारी भीड़, गौरीकुंड केदारनाथ के रास्ते में लगी लाइन। बद्रीनाथ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, लेकिन उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के प्रबंधों पर उठ रहे हैं सवाल। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, अब नहीं होगी कोई समस्या। उत्तरकाशी में टिहरी बांध झील के दलदल में फंसा युवक, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने बचाई जान। गोरखपुर में भूमाफिया ओम प्रकाश का 4 करोड़ का मकान कुर्क, गैंगस्टर एक्ट में दर्ज है 29 केस। कठुआ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सड़क निर्माण का लिया जायजा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रिकॉर्ड समय में बनी 68 सड़क। 2019 के आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर सीबीआई ने दर्ज किए 2 केस, सट्टेबाजी का पाकिस्तान से कनेक्शन का सीबीआई का दावा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दामों में आई अचानक तेजी के बाद भारत सरकार का बड़ा फैसला, गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध। 1 जून से दिल्ली सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का ऐलान। दिल्ली में पारे का प्रकोप जारी, चढ़ते पारे ने बढ़ाई टेंशन, मंगेशपुर इलाके में तापमान 47.2 डिग्री दर्ज। प्रयागराज में गर्मी का टूटा रिकॉर्ड, 47 डिग्री तापमान पहुंचने के बाद लू के थपेड़ों से लोग परेशान। फतेहपुर शेखावटी में गर्मी का टॉर्चर, 47 डिग्री पारे ने 2 दशक का तोड़ा रिकॉर्ड, 16 मई के बाद राहत के आसार। राजस्थान के झालावाड़ में तेज गर्मी से सूनी पड़ी सड़कें, हीट वेव से बचने के लिए स्विमिंग पूल का सहारा ले रहे हैं लोग। एमपी के श्योपुर में 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बेहाल। आईपीएल में हैदराबाद की लगातार 5वीं हार, कोलकाता प्लेऑफ की दौड़ में बरकरार, कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 54 रनों से दी मात। कोलकाता के 177 रन के जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 123 रन पर सिमटी। ऑलराउंडर आंद्रे रसेल बने कोलकाता की जीत के हीरो, नाबाद 49 रन बनाने वाले रसेल ने 3 विकेट भी झटके, पॉइंट्स टैली में 6ठे नंबर पर पहुंची नाइट राइडर्स। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंस का कार हादसे में निधन, ऑस्ट्रेलिया के समय के मुताबिक कल रात 10:30 बजे हुआ हादसा।